जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पीएस के न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बयानों पर अनिल विज को पलटवार किया। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता और विपक्षी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर पलटवार करते हुए निशाना साधते हुड्डा ने हरियाणा की सरकार को दोषी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा है कि मोदी सरकार राज्य के हरियाणा विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हुड्डा रोज नया डायलॉग छोड़कर लाते हैं। दरअसल आपको तादेसी बीच ने कहा सामने आ रही कि नेता विपक्षी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयानों पर काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि द्वितीय सरकार है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो हुड्डा ने इस बयानों को लेकर वह सवाल किया गया है उन पर हुड्डा का पलटवार करते हुए मोदी सरकार और राज्य की। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको पता है मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हुड्डा ने रोज नया डायलॉग छोड़कर लाते हैं। दरअसल आपको तादेसी बीच ने कहा सामने आ रही क्योंकि इनको। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको पता है कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा और इलोजन नेता अभय सिंह चौटाला ने खेल मंत्री के संदीप के लिए इस्तीफा को लेकर बड़ा बयान दिया था। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही है इनको कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि इन मामलों की जांच हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता है आरोप लगाया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस अपने तरीके से बिल्कुल निराक के साथ जाँच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब रिजल्ट आएगा तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि संदीप सिंह के पद से हटाने के लिए खाप पंचायत द्वारा हरियाणा करने की बात भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसी संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में अनिल विज ने कहा है कि जांच चल रही है, अब जांच होने के तक इंतजार करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा दर्ज पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटका में काफी जाने वाली यात्रा को संबोधित में पूछा गया सवाल में जब विज ने कहा है कि ना किसी राहुल गांधी की यात्रा को देखा नहीं सुरजेवाला से हारा हूँ। अब जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हरियाणा से हार गए तो अब कर्नाटका जाकर क्या कर लेंगे। दरअसल आपको बता दें इन्होंने टाइम पास करना है क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल के एक विधायक के घर पर 11 करोड़ रुपए की राशि मिलने के संबंध में पूछे गए सवालों पर जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त अभियान चला रही है, इस पर किसके तहत कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की जांच पर हो रही है, अपनी जांच पर उस पर कहा है कि जाना पड़ेगा जिसने पूछताछ करनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में कहा सामने आ रही कि हरियाणा में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता उत्तर प्रदेश की राजनीति इन सर्द मौसम में। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो कभी अखिलेश यादव का मतलब ताबड़तोड़ बयानबाजी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें मतलब ताबड़तोड़ बयानबाजी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों के अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, कुछ दिन दौर पर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक दिन दौर कर रहे हैं। दरअसल आपको उत्तर प्रदेश में कुर्सी और बैस्टूल की लड़ाई कायम है। दरअसल आपको बता दें शनिवार को अखिलेश यादव रायबरेली में मौजूद थे जहां भाजपाई जमकर निशाना साध रहे थे। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही है कि एक ही तीर से उन्होंने सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि बढ़ सकती योगी सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज चौहान पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान शनिवार को वह एक जिले के चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ पर खूब हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें शिवराज चौहान ने आपको जनता के हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। शिवराज ने कहा है कि जब 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही तो वह हाथ पर हाथ रख के बैठे थे। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के हाथ जोड़ यात्रा कार्यक्रम करने वाली कांग्रेस वाले अब तक हाथ मत
जोड़ो। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कभी माफी मांगो तो आपकी सरकार थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको 7वें वर्ष हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कि अब हाथ जोड़ने की बात करते हैं कांग्रेस वाले। कभी माफी मांगो और उनकी बेटियों जिनके कन्या विभागों की योजना का फायदा नहीं प्राप्त हुआ है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कि माफी मांगो युवाओं ने जिसको बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा किया था कमलनाथ जी। माफी मांगनी का निर्देश जिनके संबल योजना पर अपने बंद करा दी थी। दरअसल आपको बता दें माफी मांगी उन किसानों से जिन्होंने कर्ज माफी के नाम पर डिप्लोमा बना दिया था। और कमलनाथ जी माफी मांगे उन भांजों भतीजों से जिनके लैपटॉप कांग्रेस छीन लिए। और माफी मांगो उन पर विरोधों से जिनके तीर्थ यात्रा कांग्रेस ने बंद करा दी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आया हाल ही में इंदौर में हुई राजदूत भारतीय सम्मेलन के चलते प्रवासी भारतीय विश्वास को लेकर शिवराज सरकार ने एक खैरी खोटी सुनाई थी, जिसमें सब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मंच पर दोनों हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी थी। इस बारे में जब पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान अभी तक कई लोगों से माफी मांगनी होगी। शनिवार को बनवानी जिले के एक शिवराज सिंह चौहान ने इसके जवाब देते हुए कमलनाथ पर पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है शिवराज सिंह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता है राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा भारत के पवित्र ग्रंथ के लिए अपमान बयान की प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार सरकार हिम्मत है तो वह जी हाँ प्रतिबंधित करके दिखाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसे राज्य में है जहां सीएम नीतीश कुमार के बंटवारे की राजनीति कर ही अपनी सियासी मंच मचाई है। दरअसल आपको बता दें महिला और पुरुष को बंटवाने की बात कही है और दलितों के बंटवारे की बात पिछले अति पिछड़ों की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान कुछ बांटने की सियासी करके वह सत्ता में बैठे हैं। उन्हें इस तरीके से भड़काऊ बयानों की सीएम नीतीश कुमार खुद को ही देख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं उनकी सरकार के मंत्री भी देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी उन पर नीतीश कुमार पर सीख ली है। दरअसल आपको बता दें चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्री रामचरित्र मानस पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, जबकि सीएम को ऐसे मंत्री को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने मोदी सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा बढ़ाने जाने के लिए प्रक्रिया अदा की है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हो रही है। इसके लिए पार्टी ने 21 अलग अलग राजनीतिक दलों को श्रीनगर में जी हां समर्थन देने के लिए बुलाया है। सियासी ग्वालियर को लेकर कांग्रेस के भीतर चर्चा इस बात की हो रही है अगर राजनीतिक दल साथ आकर सियासी समर्थन देते हैं तो उनके निमंत्रण को लेकर सफल माना जाएगा। अर्थात सियासी दलों को बुलाने का निमंत्रण सिर्फ दिवावा साबित हुआ है। दरअसल आपको होता है जिसमें से 2024 के लोकसभा चुनाव में कई विशेष योगदान नहीं होगा। हाल ही में कांग्रेस के भीतर आगे राजनीतिक बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि कश्मीर में 30 जनवरी को अगले कांग्रेस पार्टी के साथ बुलाया राजनीतिक दल जुड़ने और उनके 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी की एक बड़ी भूमिका का आकार दिखना शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आए राजनीतिक रजनीश जी हाँ पांडे ने कहा है कि ऐसा नहीं वह कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा के साथ विपक्षी दल नहीं जुड़े हैं। वह कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ पहले भी कई विपक्षी दल इसकी यात्रा में शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर से विपक्षी दलों के 30 जनवरी को कश्मीर में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। पंडित ने कहा है कि अगर उनको वाले वह बात करें तो जिन राजनीतिक दलों के निमंत्रण भेजा गया है उन पर सभी लोगों को कश्मीर पहुंचे अभी या नहीं। जी हाँ, अगर श्रीनगर पहुंचते हैं तो वह माना जाएगा कि कांग्रेस सभी
राजनीतिक दलों को सन 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी समर्थन मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच निकल कर सामने आए सियासी ग्वालियर में चर्चा इस बात की है कि वह सन 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें